Okay, now we will discuss about the concept of law of diminishing marginal utility. We will discuss here कि marginal utility जो है वो simply कैसे behavior करता है. We already done this topic in a simple manner, but this is particularly a law in which you just have to define the concept as per some assumptions also. If we are going to define the concept in the law, इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ, तो पर्टिकुलरली अगर आपको ऐसा कुछ कंसेप्ट प्रूव करना है, देन यू जस्ट हैव टू, द इकोनॉमिस्ट विल हैव टू मेक सम अजम्पशंस, और उन अजम्पशंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. As well as we know very well how the MU behave. So simply here the one of the law is there, that is the law of diminishing marginal utility. तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, देखो सिंपली जनरली क्या होता है, देखिए अगर आपको एक चीज आपके पास नहीं है, जो हमारी एक सोच होती है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, कि सपोज आपके पास एक चीज नहीं है तो आपको उसको अचीव करने की आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होगी, राइट. बट जैसे जैसे वो चीज आपको मिल जाएगी, यू विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, राइट. इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर. सो साइकोलॉजिकली दिस इज प्रूव्ड कि किसी चीज को पाने की जो डिजायर है वो डिक्रीज होती जाती है. कैसे? जब हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिलती जाती है. अब अगर ये कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर डाला जाए तो नो डाउट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू गेट समथिंग, एंड देन व्हेन यू विल गेट इट, and after consuming the units of that thing again and again and again, the ultimately the intensity for getting that thing will reduced, right. आप ये कहेंगे, जैसे आप थ्रस्टी हैं, सपोज प्यास लगी है किसी पर्सन को, तो अगर हम वी विल टेक द वन ग्लास ऑफ वाटर, वी विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब अगर आप अगला ग्लास ऑफ वाटर भी सेम ही टाइम पे कंज्यूम करेंगे, देन आपकी जो उसको अचीव करने की डिजायर होगी दैट विल रिड्यूस्ड. थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पे वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई द एमयू बिहेव लाइक दिस, कि वो वहां पर मेनली क्या होता है कि वो रिड्यूस करती जाती है, डिमिनिशिंग होती जाती है एडिशनल यूनिट जैसे भी जो है, इट अल्टीमेटली लीड टू द रिडक्शन इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो सिंपली हियर वी कैन से दैट हमें ये मेनली ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, कि वो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी रिड्यूस होती रहती है, राइट. तो यहाँ पर मेन वो क्या है, मेन टर्म क्या है, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करती है, वो अल्टीमेटली टोटल यूटिलिटी पे इम्पैक्ट डालती है. अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, तो जो एडिशन होगा टोटल यूटिलिटी में वो भी डिक्लाइन होगा. ओके. और अगर हमारी, तो मींस आउटपुट क्या आता है, दैट ड्यू टू द डिक्रीजिंग रेट ऑफ द एमयू, टीयू इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट. ऐसे ही हमारा मेनली यहाँ पर क्या जाएगा, द मेन थिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज स्टेट्स दैट, सबसे पहले अगर आपको कोई भी लॉ डिफाइन करना है तो आप उसकी इंट्रो देने के बाद क्या करेंगे, यू विल हैव टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ दैट लॉ. कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट as more and more standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. तो मीन्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट का मीनिंग भी मैं आपको बताती हूँ, कि स्टैंडर्ड जो एक नॉर्मल यूनिट होती है उसको आप कंटिन्यूटी में कंज्यूम करते जाएंगे, तो हर यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली, दैट विल गोज रिड्यूस्ड. दिस इज द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एज वेल एज द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ. अब यहाँ पर क्वेश्चन के आगे इसकी assumption क्या है. द फर्स्ट वन बेसिक assumption इज देयर, द ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स. स्टैंडर्ड मीन्स आप अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ऐसा नहीं है कि आपने चम्मच से पानी पीना शुरू कर दिया, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट. अ ग्लास ऑफ वाटर
ग्लास जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है, नो डाउट, बट नॉर्मल ग्लास इज देयर, इट मीन्स देयर शुड बी द स्टैंडर्ड यूनिट जो नॉर्मली यूज होती है। सेकेंड वन, जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूटी में हो। ऐसा नहीं है आपने अभी एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिया, यू आर टेकिंग द अनदर वन ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर 2 hours, then it can give you the same level of satisfaction. So the consumption of the commodity should be done in a continuous manner, कि आप एक यूनिट अभी कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकंड भी आप उसी टाइम ही कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी अनदर टाइम यूज कर रहे हैं। ओनली देन दिस लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट कैन बी प्रूव्ड लाइक दिस ऑल्सो। वो आपका जो प्रीवियस वन डायग्राम है, दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट। द सिमिलर थिंग इज देयर कि क्या कभी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है? यस, इट कैन बी नेगेटिव, बिकॉज कि अगर आप जितने ज्यादा यूनिट्स एक प्रोडक्ट की कंटिन्यूटी में कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो सिंपली हेयर वी कैन ऑल्सो से दैट कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, पहले वो रिड्यूस होगी, फिर जीरो होके फिर नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द सिंपल सेंस, as you are going to consume the more and more units of a commodity, it will lead to the low level of satisfaction after every successive units of the commodity. This is the law of the marginal utility, diminishing marginal utility.